पीरान पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हैकल समदानी कंदील नूरानी शहबाद लामकानी शेख अब्दुल कादिर जेलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु अल हसनी वल हुसैनी आप मुर्दों को जिंदा फरमाया करते थे। शेख मोहम्मद बिन कायद फरमाते हैं कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर दरबार गौसिया में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ये बच्चा आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपके पास छोड़ती हूँ, आप इसे कबूल फरमाकर राह हक की तालीम दें। आपने उसे कबूल फरमाया और मुजाहिदे और रियासत पर लगा दिया ताकि सलूक का तरीका सीख कर मर्तबा कमाल को पहुँचे। एक रोज़ वो औरत अपने बेटे से मिलने आई तो देखा कि बेटे का चेहरा जर्द हो चुका है और नहायत ही कमज़ोर हो गया है और जौ की सूखी रोटी खा रहा है। फिर वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि आपके सामने दस्तरखान पर एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियां पड़ी हैं जो आपने तनावल फरमाकर बर्तन में डाल दी थी। उस औरत ने जब ये देखा तो कहा कि ए मेरे आका, आप तो मुर्गी तनावल कर रहे हैं और मेरा बच्चा जौ की खुश्क रोटी खा रहा है। ये सुनकर आपने अपना हाथ इन हड्डियों पर रखा और फरमाया, कौमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, अल्लाह ताला के हुक्म से खड़ी हो जा जो बोसीदा हड्डियों को जिंदा करता है। आपका यह फरमाना था कि मुर्गी जिंदा होकर उठ खड़ी हुई और अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की गवाही दी। और फिर कहा कि अब्दुल कादिर वलीयुल्लाह। तब हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत को इरशाद फरमाया, जब तेरा लड़का इस काबिल हो जाएगा तो फिर जो चाहे सो खाए, यानी जो चाहेगा वो फिर खाएगा। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये करामात में से है। आप फरमाया करते थे, वलो अलकैत सिर्री फौका मय्यतिन, अगर मैं अपना राज मुर्दा पर डाल दूं, लकामा बेकुदरतिन मौला ताली, तो वो फौरन अल्लाह ताला की कुदरत से उठ खड़ा हो। एक मरतबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलिस में वाज फरमा रहे थे और अहले मजलिस पूरी तवज्जो से आपके इरशादात सुन रहे थे। हवा तेज चल रही थी कि एक चील ने मजलिस के ऊपर आकर चक्कर लगाना शुरू कर दिए और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाज़रीन परेशान हो गए। तो आपने फरमाया, या रीहू खुज़ी रअसा हादिहिल हिदाती, ए हवा इस चील के सर को पकड़ ले। इतना कहना था कि उस चील का सर जुदा होकर गिर पड़ा। आप मिंबर से न उतरे और उस चील का सर और धड़ दोनों मिलाकर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना हाथ उस पर फेरा तो वो बहुक्म इलाही जिंदा हो गई और उड़ने लगी और लोगों ने इसका मुशाहदा किया। इसी तरह गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में इंतहाई मशहूर वाक़या है कि एक दिन आप दरिया के किनारे सरसब्ज़ शादाब मकाम पर तस्बीह पढ़ रहे थे। कुछ फासले से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप इस औरत की आवाज़ सुनकर बेचैन हो गए। इतने में एक खादिम आपको तलाश करता हुआ वहां आ पहुंचा। हजरत ने उस औरत की हालत दरियाफ्त करने उस खादिम को भेजा। खादिम ने एक ज़ईफ़ा औरत को देखा जो ज़ारो कितार रो रही थी। खादिम ने उसका हाल दरियाफ्त किया और वापस आकर सारी बात गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को सुना दी कि रोने वाली एक औरत बुढ़िया है, उसका एक इकलौता बेटा था जो आज से 12 साल पहले इस दरिया की दूसरी जानब शादी करने गया था। जब वो दुल्हन के हमरा कश्ती पर सवार वापस आ रहा था तो बरातियों समेत कश्ती दरिया में डूब गई और कोई भी जिंदा न बचा। इसी दिन से बुढ़िया दरिया के किनारे आकर देर तक रोती रहती है। और जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह वाक़या सुना तो आपका दरियाए शफकत जोश में आ गया और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने खादिम से फरमाया, बुढ़िया को तसल्ली दो, इंशाअल्लाह इसका मतलब अभी पूरा हो जाएगा। इस बुढ़िया का बेटा, दुल्हन और बरातियों समेत जिस हाल में वो गर्क हुए थे जाहिर हो गए। ये सुनकर जो है बुढ़िया बड़ी खुश हुई और जनाब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठाए। आप अभी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांग ही रहे थे
कि दरिया ने जोश मारा और 12 साल से डूबी हुई कश्ती उसी शान शौकत से जैसे दरिया में गर्क होते वक्त ही जाहिर हो गई। तो ये वही दुल्हा, वही दुल्हन, वही कश्ती, वही बराती, वही सामान है। बमा कश्ती दरिया पर जाहिर होकर तैरने लगी और किनारे आ लगी। वो बुढ़िया बारात लेकर घर पहुंची और खुशी मनाई। पूरे शहर में आपकी ये करामत मशहूर हो गई और हजारों लोग जो है ये चीजें देखकर मुसलमान हो गए। तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आपने इस वाक़े को भी नकल किया है अपनी किताब खुलासतुल कादरिया के अंदर। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान और ताकत और कुव्वत अता फरमाई थी कि आप मुर्दों को भी जिंदा फरमा दिया करते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके सदके हमारी परेशानियों को भी दूर फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब।